हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। आशा करो सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से वापस आए हैं 19 नंबर क्वेश्चन के साथ, वो भी मिस्टर बी के साथ मुंबई में। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 18 नंबर में हम लोग कौन था, देवेंद्र के साथ दिल्ली में थे। आज हम बी के साथ मुंबई में हैं। देखते हैं बी क्या करता है। ठीक है, मजाक करो, मुंबई में नहीं हूँ मैं अपने शहर में हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मिस्टर बी मुंबई में रहता है और मुंबई में कहां से वेतन प्राप्त करता है और कौन सा भत्ता, कौन सा अनुलाभ, क्या क्या लाभ सुविधा क्या प्राप्त करता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। उसके करोग्य राशि को वेतन शीर्षक में हम जोड़ेंगे और देखेंगे करोग्य वेतन क्या निकलता है। सारा प्रोसेस, वर्किंग नोट, हेडलाइन, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर बी मुंबई में नौकरी करते हैं। ठीक है, नौकरी करते हैं मुंबई में। कर निर्धारण वर्ष 2022-23, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी आय का विवरण नीचे दिए गए हैं या नीचे प्रस्तुत है। वो अपना सारा विवरण नीचे दिया गया है, बोल रहे हैं। मूल वेतन 17,000 रुपए प्रति माह, 17,000 रुपए हर महीने उसको वेतन मिलता है। महंगाई भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह उसको मिलता है। इसका 40% सेवानिवृत्त लाभों के लिए आगणित है, मतलब सेवानिवृत्त लाभों के लिए 40% जोड़ा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, जब वो रिटायरमेंट होता है तब जब उसका ग्रेचुइटी बहुत सारी चीज की गणना करना पड़ता है, तब उस केस में उसकी लाभों की सेवानिवृत्त लाभों में आगणित किया जाता है। उस समय उसको गणना किया जाता है, तब इसको शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो महंगाई भत्ता दिया है उसका 40% सेवानिवृत्त लाभों के लिए जोड़ा जाता है। इसका मतलब 40% सेवा की शर्तों के अनुसार है। ये पहचान है। ये अगर सेवा की शर्तों के अनुसार लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिख दिया तो ये भी बोल सकता है कि सेवानिवृत्त लाभों के लिए जोड़ा जाता है या फिर आगणित है, ऐसा बोल दिया यहाँ पे। इसका मतलब कि जो 40% सेवानिवृत्त लाभों के लिए जोड़ा जाता है बोला यहाँ पे, वो 40% सेवा की शर्तों के अनुसार है और 60% सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। अब महंगाई भत्ता है कितना, 4,000 प्रति माह। एक महीना में 4,000, 12 महीना में 12,48,000। अब जो 48,000 रुपए का महंगाई भत्ता है वो पूरा पूरा सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। उसका 40% सेवा की शर्तों के अनुसार है, क्योंकि 40% सेवानिवृत्त लाभों के लिए जोड़ा जाता है। और जो 60% बचा वो सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्त लाभों के लिए नहीं जोड़ा जा रहा है, उसको सिर्फ 40% को जोड़ा जा रहा है। तो 40% ही सेवा की शर्तों के अनुसार हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन में ही खास चीज है, यही खास चीज है, इसके अलावा दूसरा कोई खास चीज नहीं है। इसी में लोग पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ के समझ तो नहीं आएगा कि अवकाश संबंधी लाभों के लिए आगणित किया जाता है, मतलब ऐसा ऐसा शब्द को यूज किया है जो सब लोग के सिर के ऊपर से चले जाएगा। ठीक है, ये सेवा की शर्तों के अनुसार है 40%। आगे देखते हैं, बोनस मिला है उसको 20,000 रुपए प्रति वर्ष। प्रति वर्ष और प्रति माह दोनों में बहुत अंतर है। प्रति वर्ष मतलब पूरे साल भर का 20,000, प्रति माह मतलब एक महीने का 20,000। तो पूरा साल भर में उसको कन्वर्ट करना है, पूरा ईयरली बनाना है तो उसको 12 से गुना करना है। ठीक है, उसको वार्षिक बनाना है। तो कमीशन दिया 15,000 प्रति वर्ष, ये भी कमीशन 15,000 पूरे साल भर का है। ठीक है, इसे 12 से गुना मत कर देना। फिर मनोरंजन भत्ता 3,000 प्रति माह, प्रति महीना 3,000 रुपए मनोरंजन भत्ता। और ये सरकारी है कि गैर सरकारी है। जब भी मनोरंजन भत्ता आता है क्वेश्चन में हमें देखना होता है सरकारी कि गैर सरकारी। अगर सरकारी है तो उसके हिसाब से 5,000 रुपए अधिकतम छूट इसको मिल सकता है, लेकिन गैर सरकारी है तो कोई छूट नहीं होगा। जितना मिला पूरे में टैक्स भरेगा, वो पूरा करोग्य होगा उसका भत्ता। तो ये गैर सरकारी है, सरकारी नौकर नहीं है ये। और कुछ बोला भी नहीं है सरकारी कर्मचारी की क्या है, तो गैर सरकारी है। और कहाँ, मुंबई में नौकरी करता है ये, कोई कंपनी में नौकरी करता होगा ये। ठीक है, कंपनी तो बोला नहीं है और सरकारी भी नहीं बोला है। सरकारी नहीं बोला है मतलब गैर सरकारी है, और गैर सरकारी है तो मनोरंजन भत्ते का कोई भी राशि कर मुक्त नहीं होगा, कोई छूट नहीं मिलेगा। पूरा राशि करोग्य है, पूरा वेतन शीर्षक में जुड़ेगा, वेतन शीर्षक में करोग्य में शामिल होगा। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 में मिस्टर बी की वेतन से आय की गणना कीजिए। मिस्टर बी जो मुंबई में रह रहा था उसकी वेतन शीर्षक में उसकी करोग्य आय की हम गणना करेंगे। चलो फिर हेडलाइन डालते हैं, देखते हैं वो क्या क्या कहाँ कहाँ से कमा रहा है, कितना उसका करोग्य वेतन मिलता है। तो मिस्टर बी का
मिस्टर बी की करयोग्य वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए। ठीक, अब उसको वेतन कितना मिला था? देखो इस क्वेश्चन में जो चीज दिया है ना वो 19 नंबर के हिसाब से बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि हम लोग 2-4 नंबर जब वहां पे बना रहे थे, 2 नंबर 3 नंबर, तब के क्वेश्चन के लेवल का बराबर कर दिया 19 नंबर में। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि एक चीज यहाँ पे नया जुड़ गया, यहाँ पे मतलब उस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता और बीच में ऐसा बोल देता है कि सेवानिवृत्त लाभों के लिए आगनित है या उसके लिए जोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या समझोगे फिर? इसलिए इस चीज को समझाने के लिए, इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझाने के लिए इस छोटा सा क्वेश्चन का क्रिएट किया गया है। वरना ये क्वेश्चन तो तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में भी दे सकते हैं इतने सरल क्वेश्चन को, यहाँ पे क्यों दिया यहाँ पे? तो वही रीजन है उसका। अब इसको वेतन कितना मिला है? वेतन 17,000 का कितना था? 17,000 रुपये प्रति माह वेतन था। तो 17,000 गुना 12 करेंगे, 17,000 गुना 12, 2,04,000, 2,04,000 रुपए का इसको वेतन मिल रहा है। कैलकुलेटर फुल यूज करो, धमाकेदार यूज करो, तोड़ दो फोड़ दो कैलकुलेटर का, 2 चार्ट खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट बन जाओ कैलकुलेटर में भी। आगे क्या दिया है उसमें? 4,000 रुपए प्रति माह दिया महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता 4,000 प्रति माह दिया है। महंगाई भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह, तो 12 महीने का 12×4 48,000 रुपए। यहाँ पे तो मैं पूरा 12 महीने का लिख दिया हूँ, और जो 4,000 मिला हो तो पूरा लिख दो। मैं तो 40% काट के लिखा नहीं और 60% को अलग नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा, या पूछना भी चाहिए ऐसा कि क्यों हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मेन सॉल्यूशन है। मेन सॉल्यूशन में पूरे को लिखेंगे, उसको कितना भत्ता मिल रहा है, कितना अनुलाभ मिल रहा है, कितना वेतन, कितना महंगाई भत्ता, कितना बोनस, कमीशन, कितना महंगाई वेतन, जितना सारा चीज मिल रहा है सभी करों की राशि को हम वेतन में शामिल करेंगे, और जितना कर मुक्त होगा कि नहीं होगा वो हम वर्किंग नोट में देखेंगे। ठीक है, तो अगर वर्किंग नोट हमें बनाना पड़े और वर्किंग नोट में मनोरंजन या महंगाई भत्ता का आवश्यकता अगर पड़े, तब हम उसका 40% काट के लेंगे और 60% को छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 40% सेवा की शर्तों के अनुसार है और 60% सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब अगर हमें जरूरत पड़ा तो ठीक है, और नहीं पड़ा तो पूरा 100% यहाँ पे करोगे होगा ये चीज। ठीक है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, इस छोटे से क्वेश्चन में कि क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे, कभी 40%, कभी 60%, कभी 100% बोल रहे टैक्स लगेगा यहाँ पे। क्या मसला क्या है यहाँ पे? मसला ये है कि जो मेन सॉल्यूशन है, मेरा सीधा कहने का मतलब, जितना सारा चीज इसको मिला है पूरा आएगा यहाँ पे। अगर जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे, अगर हमें महंगाई भत्ते की जरूरत पड़ा वर्किंग नोट में, तो सिर्फ महंगाई भत्ते का 40% जो सेवा की शर्तों के अनुसार है उतना ही जाएगा वर्किंग नोट में, पूरा 48,000 नहीं जाएगा। यहाँ पे महंगाई भत्ता कितना है? 4,000 का 12 महीने के हिसाब से 48,000 रुपए है। ये मेन सॉल्यूशन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको भत्ता मिला है तो पूरा करोग्य होगा, ये आंशिक कर मुक्त नहीं है, संपूर्ण करोग्य है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब जब वर्किंग नोट में बना रहूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ा वर्किंग नोट की तो वर्किंग नोट में बनाऊंगा, और वर्किंग नोट बनाने के लिए वेतन तो हमेशा चाहिए रहता है। अगर इसके साथ साथ महंगाई भत्ता है तो महंगाई भत्ता भी चाहिए होता है। और महंगाई भत्ता कितना लगता है? कौन सा लगता है? जो महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार है, ज्यादातर वही यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ता है। तो जितना ये महंगाई भत्ता हमारा कितने 48,000 रुपए है, इसको पूरा नहीं लाना है वर्किंग नोट में। जब वर्किंग नोट हम बनाएंगे पूरे 48,000 को नहीं लाना है। कितना लाना है? जितना सेवा की शर्तों के अनुसार है उतना लाना है। अब कितना सेवा की शर्तों के अनुसार है? ये 48,000 पूरा सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए तो बोल दिया, यही टॉपिक में तो समझाने के लिए यहाँ पे बोल दिया। यहाँ पे ये 48,000 क्या है? हमारा मनोरंजन सॉरी महंगाई भत्ता है, या पूरा सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। तो कितना है? 40%, जो सेवानिवृत्त लाभों के लिए जोड़ा जाता है, जो क्वेश्चन बोल दिया वहां पे।
सिर्फ 40% सेवा की शर्तों के अनुसार है। जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में जब महंगाई भत्ते की आवश्यकता पड़ेगी तो 48,000 पूरा नहीं लाएंगे, 48,000 का 40% काट के लाएंगे और उसी से वर्किंग नोट बनाएंगे। अब आया समझ में? नहीं आया? पूछो क्या नहीं आया। और अब इसके बाद क्या है, इसके बाद और क्या मिला है उसको, महंगाई भत्ता मिला है, ठीक है। बोनस मिला है 20,000 प्रति वर्ष, बोनस 20,000 डायरेक्ट आएगा क्योंकि ये पूरे साल भर का है, प्रति वर्ष। कमीशन मिला है, ये भी प्रति वर्ष है, कितना हजार रुपए है, 15,000 रुपए कमीशन मिला है। इसके बाद उसको और क्या मिला है, मनोरंजन भत्ता 3,000 प्रति माह। ये जो मनोरंजन भत्ता है, क्या है सरकारी कर्मचारी है, एक बार अच्छे से छानबीन कर लेना। अगर सरकारी कर्मचारी है तो मनोरंजन भत्ते की गणना करेंगे और उसमें अधिकतम 5,000 की कटौती हम उसको दे सकते हैं। यहाँ पे सरकारी शब्द का कोई नामो निशान नहीं है, ये गैर सरकारी कर्मचारी है और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में कोई छूट नहीं है, कोई कर मुक्त नहीं है। जितना भत्ता मिला संपूर्ण रूप से करोग्य होगा। अब इसको मनोरंजन भत्ते को पूरा करोग्य करना है। मनोरंजन भत्ता कितना था उसका, 3,000 प्रति माह, तो 3,000 गुना 12, 12 36,000 रुपए हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो ये क्या चीज है, यहाँ पे वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, कमीशन और मनोरंजन भत्ता, कितना सरल है। ये तो तीसरा या दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी दे सकता था, पर यहाँ पे क्यों दिया, 19 नंबर में देने की क्या जरूरत है। 19 नंबर में तो हेवी से हेवी क्वेश्चन देना चाहिए, पर एकदम सरल क्वेश्चन क्यों दे दिया। इसीलिए एक ही पॉइंट को समझाने के उद्देश्य के लिए दिया है, जो अपना सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़ा जाता है 40%, बस उसी उद्देश्य के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि वहां पे देने से समझ नहीं आता कि सेवानिवृत्ति लाभ क्या है क्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 19 नंबर में दिया। वरना 19 नंबर जब हेवी क्वेश्चन के लायक है 19 नंबर, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म। अब हम इसको जोड़ेंगे, पूरा टोटल करेंगे। 2,04,000 रुपए का 48,000 और 20,000, 15,000 और 36,000 रुपए का 3,23,000, 3,23,000 रुपए आया है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या वेतन से आय की गणना करने बोला है, कि करोग्य वेतन से आय की गणना करने बोला गया है, या सकल वेतन की गणना करने बोला गया है। यहाँ पे मिस्टर बी की वेतन से आय की गणना कीजिए ऐसा बोला, तो वेतन से आय की गणना करने बोला तो मानक कटौती कटेगा। सकल वेतन बोलता तो नहीं कटता। यहाँ पे ये है अपना सकल वेतन। अब इसमें से हमारा धारा 16 के अंतर्गत मानक कटौती कटेगा। मानक कटौती कितना कटेगा, अधिकतम 50,000। अब इसको माइनस करेंगे, 3,23,000 में 50 जाएगा तो बचेगा 2,73,000 रुपए, 2,73,000 रुपए। ये हमारा करोग्य वेतन, करोग्य वेतन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सरल है, 2-4 पॉइंट के यहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ पे 19 नंबर में देने का मकसद वही था कि उस चीज को समझाना है कि सेवानिवृत्ति लाभों का मतलब क्या है और क्या उसका मतलब है सेवा की शर्तों के अनुसार है। तो कितना परसेंट कहाँ लेना है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 40% काट के वर्किंग नोट में जाएगा, लेकिन पूरा 100% मेन सॉल्यूशन में आएगा। यहाँ पे 60-40% नहीं काटना है। जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब उसका 40% उधर लेना है, बाकी पूरा टोटल इधर रहेगा। ये इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर कुछ किसी को डाउट लग रहा है, समस्या है तो बताओ, समाधान हम उसका करेंगे, और नहीं है तो भी बताओ, समस्या नहीं है। इस क्वेश्चन में ही तक आगे हम जाएंगे। मिस्टर कौन है ये, बसंत, जो भारत का नागरिक है, ठीक है, भारत के निवासी मिस्टर बसंत के साथ मिलेंगे हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बसंत के साथ, वो भी भारत का नागरिक है।